सब वही बकवास। साली पॉलिटिक्स, कुछ भी नया नहीं है। व्हाट, 9 killed at सिद्धा? ये क्या है? ये सभी लोग सिद्धा आइलैंड पर पहुंचे थे उमंग लोखंडे के बुलावे पर, और लेकिन 9 लोग एक आइलैंड पर पहुंचे और सबके सब मारे गए कैसे? बेचारे ऐसी ही एक सुबह ट्रेन से वहां गए होंगे और लौटे ही नहीं। डेट क्या थी? डेट 16 अगस्त 1980। पालघर स्टेशन, यानी 2 घंटे और हैं अभी। इस सिद्धा आइलैंड के बारे में काफी कुछ छपा था पिछले दिनों। एक शौकीन मालदार आसामी ने खरीदा था। इस छोटी से आइलैंड पर एक शानदार कोठी भी थी। हाँ, तस्वीर भी छपी थी उसकी। उस लखपति ने बनवाई थी, पर फिर सुना कि उसकी तीसरी बीवी को आइलैंड से चिढ़ थी, इसलिए उसने उसे सील पे चढ़ा दिया। फिर खबर आई कि उसे किसी हीरोइन ने खरीदा। उसके बाद खबर आई कि किसी मलयाली रईसजादे ने खरीदा उसे। हर 4-6 महीने में एक बार खबर आ ही जाती है इस आइलैंड के बारे में। प्रॉपर्टी ही ऐसी है, अफवाहें तोड़ेंगी ही। वो लेटर तो देखूं जरा, क्या लिखा है उसमें। डियर जस्टिस अस्थाना, बड़े वक्त से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। सिद्धा आइलैंड पे मिलते हैं। इट्स एन ऑसम प्लेस रियली। गुनगुनी धूप में पसरे हुए बहुत सारी बातें भी तो हैं करने को। नहीं, लेट्स मीट। दहानों के लिए 12:40 की गाड़ी पकड़ना पुणे से। मैं बोरीवली में मिलूंगी। तुम्हारी राधा केसरवानी। इस राधा केसरवानी से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? 8 साल तो हो गए। तब वो इटली जा रही थी शायद। हाँ, उसके बाद सुना कि वो सीरिया चली गई। ऐसे रहस्यमयी आइलैंड को ऐसी रहस्यमयी औरत ही खरीद सकती है। पसीना। इट्स ओके बीना, इट्स ओके। आइलैंड पहुंच जाओगी और फिर छुटकारा मिलेगा गर्मी से, यू नो। बट आइलैंड पे जॉब, मजा आएगा। It'll be kind of like a paid holiday types, you know. And please, स्कूल में ढेर सारे बच्चों को संभालने के काम से तो ये सेक्रेटरी की जॉब इज लाइक सो मच बेटर। उनका वो लेटर देख के मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। यू सी, आई मीन, मन चाही सैलरी फॉर एन आइलैंड जॉब। इट्स लाइक अ ड्रीम। वेट, मैं सही ट्रेन में तो बैठी हूँ ना? 12:40 ट्रेन फ्रॉम पूना, राइट? एक बार मैं लेटर को चेक करती हूँ। हाँ, ये रहा।
डियर बीना, 8 अगस्त को 12:40 की ट्रेन पूना से निकलेगी. गॉट इट? तुम विरार से ट्रेन पकड़ सकती हो. पकड़ लिया? रास्ते के खर्चे के लिए कुछ रुपए भेज रही हूँ. परफेक्ट. सिद्धा आइलैंड, हियर आई कम. अच्छी दिख रही है. स्कूल टीचर होगी शायद. शायद नहीं, पक्का स्कूल टीचर ही है. ऐसी औरतों की तो बात ही कुछ और है. सेल्फ मेड वुमन जंग प्यार की तरह करती हैं, और प्यार जंग की तरह. मजा आ जाता है कसम से. अरे छोड़ो ना यार ये सब. अभी तो काम की सोचो. अडानी, ये साला सिंधी सीधा बोला, बोलो हाँ या ना. इन सिंधियों से तो मोल भाव भी नहीं हो सकता. पेमेंट बढ़ाने की बात छेड़ी थी कि शुरू हो गया. देखो इंग्लिश साहब, पार्टी ने आपका काफी नाम सुना है, इसीलिए इतना भी देने को राजी हुई. अभी आप सीधे दादर से दहानू पहुंचो. वहां आपको बंदा मिलेगा. वो आपको कार से दरिया तक ले जाएगा, और वहां से एक मोटर बोट आपको सिद्धा आइलैंड पहुंचाएगी. काम क्लियर है ना? वहां रह के आप पार्टी के ऑर्डर्स के हिसाब से काम को अंजाम दोगे. ठीक? और क्या बोला था उसने? क्या बोला था? हाँ, अगर आपको कोई गैर कानूनी काम का ऑर्डर मिले ना, तो आप चुपचाप वहां से लौट आना. ठीक? जाओ जाओ, मजे करो सिद्धा आइलैंड पे. मजे करो सिद्धा आइलैंड पे. कसम से बातें तो बिल्कुल संत ज्ञानीश्वर टाइप पेल रहा था साला. जबकि ये तो उसे भी पता होगा कि जहां इंग्लिश घुसा वहां इलीगल मैटर अपने आप घुस जाता है. हाँ, डियर गॉड, ओ डियर गॉड, आजकल का लोग 40 साल की एज में भी कमर गोल करके बैठा है. ऊपर से नखरा इतना इनका कि चेयर पे गद्दी चाहिए और सोने के लिए नींद का गोली. मेरा बस चले तो चाबुक मार मार के सीधा करो इनकी पीठ. अय्याशी करवा लो इनसे बस. हाँ नहीं तो. हाँ, क्या लिखा था उस लेटर में? डियर मिस मेरी जोन्स, होप यू रिमेम्बर मी. हम कुछ साल पहले गोवा के गेस्ट हाउस में साथ था. कितना अच्छा वक्त बीता था आपके साथ. मैं सिद्धा आइलैंड में अपना एक गेस्ट हाउस शुरू कर रही हूँ. बिलीव मी, इट्स अ वंडरफुल प्लेस. अगर वहाँ कुछ दिन आप जैसी मच्योर, सेंसिबल और संस्कारी लेडी का साथ हो, इट विल बी जेरी ऑन टॉप. 8 अगस्त को. नाम क्या लिखा है? ओ डियर गॉड. लोग ना साइन भी ऐसा करते हैं कि उसका फादर शायद बिजनेसमैन था, उसकी बेटी नाहिदा, नैवेद्या, और सरनेम लोहिया, नहीं लालवानी. हाँ, लूथरा थी वो पक्का. नैवेद्या लूथरा. राइट. ये पैसेंजर गाड़ी अभी इतना घूम के जाती है जैसे वर्ल्ड टूर पे निकली हो. सीधी जाती तो जाने कब पहुंच गए होते. अब बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई है. समझ नहीं आता ये बंदा उमंग लोखंडे था कौन. लेटर के हिसाब से तो ये कुकरेजा का फ्रेंड भी था और मल्होत्रा का भी है. क्या लिखा था उसने? तुम्हारे 2 जिगरी दोस्त भी आ रहे हैं. पुरानी बातें होंगी,
मजा आएगा। सिद्धा आइलैंड के बारे में तो खबर तो यही थी कि उसको नेवी के कब्जे में लिया था, या शायद एयरफोर्स के। साला, इस ट्रेन का ना ये ड्रामा नहीं बंद होने वाला। Success brings its own pains. हाँ, एक वक्त था जब क्लिनिक में घंटों पेशेंट्स की राह देखते बीत जाया करते थे। मैं बहुत परेशान था और सोचा करता था कि क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि किसी पेशेंट से कह सकूंगा, सॉरी डियर बट डॉक्टर माने इज बिजी टुडे। पर आखिर वो दिन आ ही गया ना। किस्मत किस्मत किस्मत। कामयाबी के लिए सिर्फ काबिलियत ही जरूरी नहीं है, लक मैटर्स द मोस्ट। डॉक्टर माने लक मैटर्स द मोस्ट। और सिर्फ पैसा ही नहीं ना, अमीर औरतें भी सक्सेसफुल डॉक्टर्स पे दिए जान लुटाती है ना। औरतें तो वहां भी होंगी ना सिद्धा आइलैंड पे। मालदार आदमी के मालदार फ्रेंड्स। अच्छा पेमेंट और मौज मस्ती का सामान भी। हाँ, लगता है बड़े दिनों बाद ही सही पर मजा आने वाला है इस ट्रिप पे। पालघर, हाँ, यानी डहानू ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। बास्टर्ड, ये अमीरों की बिगड़ी औलाद है। महंगी गाड़ी है तो क्या सड़क तेरे बाप की हो गई? मैरी जोन्स, बीना मलिक, डॉक्टर माने, जस्टिस अस्थाना, विक्रम मिंगले, रिटायर्ड जनरल राठौर, बटलर मंदार और उसकी रसोइया वाइफ मालती। हाँ, तो ये सब होंगे वहाँ। हाँ, पर मैं हूँ कौन? मैं क्या बोलूँगा? कोई पूछेगा तो ज़रूर। अनंत, हाँ, नहीं, असीम, हाँ, असीम झुनझुनवाला, हाँ, ये नाम ठीक रहेगा। असीम झुनझुनवाला फ्रॉम अंडमान। हाँ, वैसे भी अंडमान के बारे में काफ़ी पढ़ा है मैंने खाली वक्त में। हाँ, समंदर की महक, यानी यहाँ से मुश्किल से 4 से 6 किलोमीटर होगा दहानू। क्या शानदार मौसम है। खुला आसमान, एकदम नीला, गर्मी भी बहुत नहीं है। फिर वो बुढ़ा जो रास्ते में उतरा था वो क्या बोला था? भयानक तूफान। खैर मनाओ मियां, जल्दी ही सबका हिसाब होगा, सबका। फैसले का वक्त आ गया है, सुन रहे हो ना? सबका हिसाब होगा, फैसले का वक्त। क्या बकवास बोल रहा था वो? फैसले का वक्त? किन सब का इंसाफ होगा? बेवकूफ, खुद के पैर कब्र में लटके थे। इंसाफ तो उसका होगा सबसे पहले, अल्लाह मियाँ के यहाँ। कमीना, जाते जाते ऐसे बोल गया जैसे सबके गुनाहों का रजिस्टर हाथ लग गया हो उसके।
पछताओगे, पछताओगे। आप सुन रहे हैं एक हेडफोन ओरिजिनल ऑडियो ड्रामा। इस पूरे सीरीज को सुनने के लिए, साथ ही ऐसे कई और ऑडियो शोज को सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए हेडफोन ऐप।